जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, चर्चा का विषय रहेगा राहु, क्योंकि राहु की सक्रियता बढ़ गई है और आगे और बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति में राहु आपकी राशि मकर को क्या परिणाम दे सकते हैं? छाया ग्रह, मायावी ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, आध्यात्मिक ग्रह राहु मन और चेतना को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मनः स्थिति पे अटैक करने का कार्य करते हैं, लेकिन जब ये ताकतवर स्थिति में होते हैं तो इनके परिणाम बड़े अचूक होते हैं, लेकिन वो परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। अटेंडम। आकस्मिक रूप से राहु व्यक्ति को पल भर में रंक से राजा, राजा से रंक बनाने का कार्य करते हैं। अगर मेहरबान हुए तो व्यक्ति को झोपड़ी से महल में पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर प्रतिकूल हुए तो महल से बाहर ला करके रोड पे भी ले आते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी राशि के लिए राहु क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं। देखिए, आपकी राशि मकर से दूसरे घर में राहु विराजमान है। वैसे गोचर में दूसरे राहु बहुत शुभ माने नहीं गए। गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें राहु ही अच्छे परिणाम देने वाले माने गए हैं। लेकिन जब कोई ग्रह मित्र राशि में होता है, क्योंकि राहु की अपनी तो कोई स्वयं की राशि है नहीं। माना जाता है वैदिक ज्योतिष में कि राहु मिथुन में उच्च के होते हैं और कुछ हमारे ज्योतिष मर्मज्ञ वृष राशि में उच्च का मानते हैं। लेकिन राहु की शनि से मित्रता है और अपनी मित्र राशि शनि की कुंभ राशि में राहु आपकी राशि से द्वितीय भाव दूसरे घर में विराजमान है। दूसरा घर धन का होता है, वाणी जुबान का होता है, कुटुंब व परिवार का होता है, छोटी मोटी व्यापारिक यात्राओं का होता है, मुख का होता है। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु, धन भाव में बैठे हुए राहु दो ही काम करेंगे, या तो धन की हानि कराएंगे या धन का लाभ कराएंगे। क्योंकि राहु के बारे में कहा जाता है कि जब ये दूसरे घर में होते हैं तो धन रूपी घड़े में छेद कर देते हैं, और जैसे घड़े से एक एक बूंद पानी टपकता जाए और एक दिन घड़ा पूरी तरह खाली हो जाता है, वही हाल राहु धन रूपी घड़े का करते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु मित्र राशि में है और इस समय 23 अंश में आ चुके हैं। सारे ग्रह 0 डिग्री से 30 डिग्री तक चलायमान रहते हैं, लेकिन राहु वक्री ग्रह है। यह हमेशा उल्टा चलते हैं, इनकी चाल उल्टी होती है। मीन से कुंभ में आए, कुंभ से आगे मकर में जाएंगे, और वैसे ही ये 30 डिग्री से चालू होकर के धीरे धीरे 0 डिग्री तक आते हैं। इस समय 23 अंश की अवस्था में हैं और 25 से लेके 0 तक राहु बहुत ताकतवर परिणाम देने की स्थिति में होते हैं। दूसरा, 23 नवंबर को राहु स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करके और अधिक ताकतवर हो जाएंगे। एक तो डिग्री के नजरिए से राहु प्रभावशाली हो चुके हैं। मित्र राशि में होने के कारण
राहु ताकतवर स्थिति में है और जब स्वयं के नक्षत्र में 23 नवंबर को प्रवेश करेंगे तो राहु और ताकतवर, शक्तिशाली, प्रभावशाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको धनहानि न करा के आकस्मिक रूप से आपको धनी बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। जब जो आया वो बोल दिया, सामने वाला छोटा है कि बड़ा है, प्रतिष्ठित है कि सम्मानित है, उसकी कोई चिंता न करना, या एकाएक आकस्मिक जो जुबान में आ गया वो बोल देना, फिर तो आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे। अपनी वाणी पे संयम बना करके चले। किसी भी उत्तर का प्रत्युत्तर सोच समझ करके ही देने का प्रयास करें। बाकी ताकतवर स्थिति के राहु कुटुंब वालों से अनबन भी करा सकते हैं। वाणी में दोष पैदा हो सकता है, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दें और वो बोला हुआ सच हो जाए, या अपनी जुबान से ही ऐसे शब्द बोल दें कि बनी बनाई आपकी बात ही बिगड़ जाए। भले ही आप बाद में अफसोस करें कि मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो वाणी पे संयम ही सफलता और लाभ का कारण बनेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, अचानक आप धनी बनना चाहते हैं, तो अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। राहु आंखों में भी कष्ट दे सकते हैं। निश्चित ही आपके शत्रुओं की, प्रतिद्वंदियों की वृद्धि होगी। आपके विरोधी हावी रहेंगे, लेकिन ताकतवर स्थिति में राहु होने के कारण आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं लाभदायी सिद्ध होंगी। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ मिलेगा। ऐसे राहु प्रतिष्ठा की चोटी पे पहुंचाते हैं, मतलब आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे, आवेश में आकर के या जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, कोई जुबान से शब्द न बोले, बहुत सोच समझ करके ही कदम बढ़ाएं। आर्थिक लेन देन में या कहीं व्यापार में बड़े लंबे चौड़े निवेश में भी सावधानी रखें, उसमें भी जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि राहु हर कार्य जल्दी जल्दी कराना चाहता है। राहु केतु बहुत जल्दी जल्दी अपने अच्छे बुरे परिणाम देते हैं, और जब ये आपके मन पे हावी होंगे तो हथेली पे सरसों उगवाने का काम करेंगे। और अगर आप कहीं राहु की इसी भाव में आप भी ढल गए, हर काम में जल्दबाजी दिखाई, तो फिर आपका नुकसान होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। जल्दबाजी नहीं दिखाना है, किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं करनी है। धैर्य बना करके जो आपने अपना उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें पूरी गंभीरता से, पूरी संजीदगी से परिश्रम करिए, प्रयास करिए। निश्चित ही सफलता भी मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ और मजबूत होगी। दूसरे घर में बैठ करके राहु पंचम पूर्ण दृष्टि से छठे घर को देखेंगे। वहां पे राहु की उच्च राशि मिथुन होगी, और उच्च राशि मिथुन पे पड़ने वाली राहु की पंचम दृष्टि प्रतिद्वंदियों, विरोधियों की वृद्धि तो करेगी, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेगी। कर्ज हो चुका होगा तो कर्ज रूपी दलदल से आपको बाहर निकालेगी। प्रतिद्वंदियों का या किसी न किसी रोग का मन में शंका भय बनेगा, लेकिन कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन सप्तम दृष्टि राहु 8वें घर में डालेंगे, जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं और जहाँ पे राहु की शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि है, तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
आपकी मनः चेतना को प्रभावित कर सकते हैं, एकाएक आपके मन को बेचैन कर सकते हैं, एकाएक आपके मन में निराशा भरी बातें हावी हो सकती हैं, या गुप्त लाभ, गुप्त धन से आपको दूर कर सकते हैं। लेकिन यही नवी दृष्टि आपके करियर में पड़ेगी। वहाँ पे राहु की मित्र राशि, शुक्र की तुला राशि होगी, तो आपको नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भी राहु बहुत ऊंचे पद पे पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऊंची मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे, व्यापार व्यवसाय को गति दिलाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के धन भाव में बैठे हुए राहु, अगर आपने धैर्य का परिचय दिया और सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाया, अपनी जुबान पे, वाणी पे, सोच पे संयम रखा, तो निश्चित ही आपको जो है आकस्मिक रूप से धनी, समृद्धशाली बनाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए मकर वाले इष्ट मित्रों, परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नई राशि की चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।